नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे टॉपिक भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल, हमें किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जब हेल्थ की इमरजेंसी होती है या कोई हेल्थ इशू होता है। तब सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है यार कि सरकारी हॉस्पिटल में चले या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले। वहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों का प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, आपको हॉनेस्ट एनालिसिस दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो एंड में एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी मैं आपको जरूर दूंगा आपके फिटनेस और लाइफ स्टाइल से, जो आपके डायरेक्टली रिलेट करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, कर देना एंड सब्सक्राइब। और सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पहचान है अफोर्डेबिलिटी, जो कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है। सबसे पहले गुड पॉइंट जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। यहाँ ट्रीटमेंट या तो फ्री होता है या बहुत कम पैसे लगते हैं जो कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आयुष्मान भारत जैसे स्कीम ने गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को हेल्थ कवर दिया है, तो काफ़ी लोगों की इससे हेल्प भी होती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल होते हैं और बड़े मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स होते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में भी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जिससे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचती है कि हर किसी तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचे, कोई बंदा ऐसा ना रहे जिस तक हेल्थ फैसिलिटी ना पहुंचे। अब देख लेते कुछ माइनस पॉइंट्स भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। सबसे बड़ा इशू है कि वेटिंग टाइम। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है और एक डॉक्टर को दिन में कम से कम 100 से 200 पेशेंट देखने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर भी काफ़ी काम नहीं करते और अच्छे से इलाज कभी नहीं हो पाता। फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी होती है, यानी ज़्यादा आपको मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे देखने को। क्लीननेस और मेंटेनेंस काफ़ी बार कंप्लेंट पॉइंट बन जाता है। काफ़ी बार आपने इश्यूज़ देखे होंगे कि क्लीननेस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं होता है वहाँ पे, तो ये भी काफ़ी बार कंप्लेंट का पॉइंट बन जाता है। स्टाफ स्टोरेज भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्टाफ भी शॉर्टेज रहता है, कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो ये भी एक मेजर पॉइंट रहता है और प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों सच कहूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आम आदमी के लिए एक ब्लेसिंग्स भी हैं, दुआएँ भी देते हैं लोग, लेकिन उनकी चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। आप में से कौन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, तो मैं भी देखूँ कैसा है एक्सपीरियंस आपका। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सबसे पहले देख लेते हैं प्लस पॉइंट्स। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट ट्रीटमेंट होता है, वेटिंग टाइम आपका कम होता है, पेशेंट को तुरंत अटेंशन मिलता है, यानी पेशेंट को तुरंत देखा जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा एडवांस होती है। एमआरआई, सीटी स्कैन, रोबोटिक सर्जरी, सब लेटेस्ट इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पर्सनलाइज्ड केयर और कंफर्ट भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ का, जैसे कि एसी वार्ड्स होते हैं, प्राइवेट रूम्स होते हैं, बेटर नर्सिंग स्टाफ होता है जो आपका काफ़ी अच्छे से आपसे बातें करते हैं। इमरजेंसी केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और लगते भी हैं कि काफ़ी अच्छा इलाज मिला है, तुरंत इलाज मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है फास्ट ट्रीटमेंट मिलता है। अब माइनस पॉइंट भी देख लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ। सबसे बड़ा इशू क्या है कि कॉस्ट ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस रीज़न से काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि वो इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसा इलाज नहीं मिलता। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सीरियस इलनेस फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, क्या यार कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से क्या करें, तो वो एक कॉस्ट ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है इस चीज़ से। कभी कभी अननेसेसरी टेस्ट और मेडिसिन रिकमेंड किए जाते हैं सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पहचान है आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ये सबसे बड़ी पहचान है कि जिन मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है वो भी आपको रिकमेंड करी जाती है सिर्फ और सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए, खर्चा बढ़ाने के लिए। आपका इंश्योरेंस कवरेज हमेशा सफिशेंट नहीं होता और कई बार रिजेक्शन केसेस भी आते हैं कि कई बार आपका, जैसे मान लो आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंदर आपका कार्ड बनता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा किसी हॉस्पिटल में, तो काफ़ी ऐसे रिजेक्शन केसेस भी मिलते हैं।
जो काफ़ी बार मुद्दा भी बनाया जाता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए होंगे और बिल देख के शॉक्ड भी हुए होंगे, यार इतना बड़ा बिल कैसे आ गया, हम तो एक ही दिन रहे हैं यहाँ पे। ये प्रॉब्लम हर मिडिल क्लास फैमिली के फेस करती है, हर मिडिल क्लास फैमिली इस प्रॉब्लम को फेस करती है, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा बेटर है। मैंने आपको दोनों हॉस्पिटल्स के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी बता दिए। अब देखते हैं बेटर कौन सा है। सही जवाब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इमरजेंसी केसेस में बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बेटर है क्योंकि तुरंत ट्रीटमेंट मिलता है बिना वक्त गए, क्योंकि पेशेंट को तुरंत इलाज मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस केस में प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा अफोर्डेबल और सस्टेनेबल रहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। किसी का लंबा इलाज चल रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा अफोर्डेबल रहेंगे। पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बहुत बड़ा सपोर्ट है उन लोगों के लिए, आयुष्मान भारत योजना वगैरह ये चीज़ें बहुत बड़ा सपोर्ट है गवर्नमेंट्स की। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे स्कीम्स चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है अपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, हर घर तक पहुँचे हेल्थ फैसिलिटीज़, कि कोई भी इलाज ऐसा ना हो कि किसी तक इलाज ना पहुँचे, हर किसी तक इलाज पहुँचे। तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स है जो बहुत बड़ा सपोर्ट है पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। अब बात करते हैं अपर मिडिल क्लास और रिच फैमिलीज़ के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल कंफर्ट और फास्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और वो लोग वहीं जाते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में कहूँ तो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों के बिना हेल्थ केयर सिस्टम इनकम्प्लीट है, अधूरा है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं फिटनेस हेल्थ कनेक्शन की, कि आपका फिटनेस कनेक्शन ही रहता है हेल्थ कनेक्शन से, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, सबसे बड़े हॉस्पिटल वही हैं जहाँ आपको जाना ही नहीं पड़े। क्या है कि सबसे सही चीज़ तो ये है ना कि ना आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़े, ना आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, ठीक है, अपना डाइट प्लान सही रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो 80% बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं 80% बीमारियों को, तो ठीक है। डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, आपकी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो गई, ये सब लाइफ स्टाइल से लिंक्ड रहते हैं आपके। ऐसे नहीं है कि ये एकदम से बीमारियाँ होती हैं, ये काफ़ी पहले से ही पनप जाती हैं, काफ़ी पहले से इन बीमारियों का बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इनको अगर आप लाइफ स्टाइल में चेंजेस ले आएंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आपका जो डाइट में आप खाते हैं उसको कंट्रोल करेंगे, एक अच्छे डाइट प्लान में जाएंगे, तो 80% बीमारियों को तो आप वैसे ही दूर कर देंगे, ठीक है। अगर हम रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और डिसिप्लिन फॉलो करें, तो ना आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की नीड होगी, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नीड होगी। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही रीज़न है कि मैं इस चैनल पर आपको फिटनेस, एक्सरसाइज और मोटिवेशन देता हूँ, क्योंकि प्रिवेंटिव इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में देखा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो समझ आ ही गया होगा कि तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेटर है या प्राइवेट। अपना ओपिनियन कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप कौन से हॉस्पिटल का अभी तक आपने ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स तक, अपने दोस्तों तक। और फिट लाइव विद हिमांशु को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्थ, फिटनेस और लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोस के लिए, जहाँ पर हम डेली वीडियोस आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप मोटिवेटेड।